जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम समझते हैं यूपी बोर्ड में आया हुआ यानी कि विज्ञान का पेपर जो कि आपके कक्षा 10 में आया हुआ है और उसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से समझते हैं। और ये पेपर आप लोगों का जो कि शिवा नाम के लड़के का है और ये 2022 में आया हुआ पेपर है। और आप यहाँ पर समय देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट। और पूर्णांक के बारे में भी आप समझ सकते हैं कि पूर्णांक के बारे में बताया गया यानी 70 का पूर्णांक है। तो इसमें नोट दिया गया है, क्या नोट दिया, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ओके, तो पहले हम समझते हैं इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से। तो 3 खंड दिए हैं, आप सभी को पता है, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को बताएंगे। तो खंड का में कहा गया है यानी पार्ट ए में अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी अवतल दर्पण की फोकस पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है। तो आपको पता, पहला ऑप्शन दिया वक्रता केंद्र पर, दर्पण के पीछे, अनंत पर या ध्रुव पर। तो आप लोगों का जो राइट आंसर है वो बिल्कुल अनंत पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा? अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खंड खा यानी खा खंड कहा गया है, निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की चाल के बारे में कहा गया, यानी प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होगी। तो पहला ऑप्शन आपका हीरा, दूसरा जल, तीसरा कांच और चौथे में कहा केरोसिन। तो आपको पता है जो प्रकाश की चाल है वो केरोसिन में कम होगी, क्योंकि केरोसिन एक मिट्टी का तेल होता है जो कि धुंधले टाइप का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी गा खंड क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। गा खंड कह रहा है बिल्कुल डिटेल से। गा खंड कह रहा 5 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का मान क्या होगा। यानी 5 टुकड़ों में बांटने पर प्रत्येक टुकड़े का मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, पहला बताया गया है 1/5 भी नहीं होगा, 20 ओम नहीं होगा, 2.5 ओम भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल 1 ओम होगा। कितने ओम होगा मेरे भाई? 1 ओम। हल करने पे आपको समांतर श्रेणी से हल करेंगे तो बिल्कुल 1 ओम ही आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है, कहा है वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है। यानी वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो पहला वोल्ट, दूसरा वाट, तीसरा एम्पियर और चौथे में ओम दिया है। तो कितना होता है आपको पता होना चाहिए। तो पहले का ऑप्शन वो वैद्युत शक्ति का मात्रक होता वो क्या होता है? वाट होता। वैद्युत शक्ति का मतलब पावर यानी क्षमता या इफिशियंसी के बारे में। पावर या क्षमता एक ही बात है। तो पावर या क्षमता के बारे में बताया गया है, तो उसका जो मात्रक होता है वो वाट होता है। ओके, ऑप्शन दूसरा इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। यानी वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, ये आपका लॉन्ग आंसर है, बिल्कुल आपको डिटेल से लिखना है। फिर कहा गया है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें। यानी वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो इसके बारे में हम आप लोगों को पिछले वीडियो में, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो पिछला वीडियो हम साइंस का पेपर हल करवा चुके हैं, जिसमें आप लोगों को डिटेल से इसका आंसर बिल्कुल विद सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर कहा है निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका निवारण कैसे करें। तो निकट दृष्टि दोष का जो निवारण होता है वो आपके अवतल लेंस से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन यानी दूसरे के खा खंड का आंसर जानने के लिए आप हमारे चैनल के अन्य वीडियो को देखिए, तो उसमें साइंस का पेपर आप लोगों को बिल्कुल डिटेल से मिलेगा और उसमें हमने इसको हल भी करवाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है, खा खंड में देखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। एल लंबाई तथा ए मोटाई का तार प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की लंबाई, जिसकी लंबाई L/3 है तथा मोटाई 3A है, तो उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये भी आपका न्यूमेरिकल है और हमने इस न्यूमेरिकल को भी पिछले वीडियो में लगवा चुके हैं। ओके, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से वीडियो की लिस्ट में आपको मिल जाएगा इसका सल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है हमसे, श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। यानी श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, संयोजन के समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।
तो श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3, यही आपका श्रेणी क्रम का संयोजन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, नामांकित आरेख बनाकर वैद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि समझाइए। तो ये आप लोगों को टीचर ने पढ़ाया होगा, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से बताने में बहुत समय लगेगा, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा खंड खा में हमारा क्या कह रहा है, यानी केमिस्ट्री का पार्ट है, प्रोपेनल है। तो प्रोपेनल का जो सूत्र है वो क्या कौन सा है, C2H5O, दूसरा दिया C3H6O, तीसरा C4H10H8O, चौथा जो आपका दिया C3H5O। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका पहला ऑप्शन है, यानी C2H5O। प्रोपेनल का जो राइट आंसर है वो C2H5O है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु है, तो धातु क्या है हमारी, धातु आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन बोरान है, दूसरा लिथियम, तीसरा सिलिकॉन, चौथा आपका दिया है कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, आपका धातु में शामिल होने वाली जो तत्व है वो सिलिकॉन है। ठीक है, बाकी सब अधातुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। कहा है ठंडे तन अम्ल से, गा खंड कह रहा ठंडे तन अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ठंडे तन अम्ल से हाइड्रोजन गैस कौन बनाता है, तो पहला ऑप्शन जिंक सिलिका, दूसरा कॉपर, तीसरा जिंक, चौथा कार्बन। तो आपको पता ठंडे तन अम्ल से जिंक आपका हाइड्रोजन गैस बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, IPSC नाम के बारे में पूछा गया है, यानी IPSC नाम पद्धति है। तो कार्बनिक यौगिकों की IPSC नाम पद्धति बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खंडगा में कहा गया हमसे मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये सभी को क्वेश्चन पता होगा, ये आपके स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा। मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 है, बिल्कुल आंख मूंद कर आप भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से, यानी खा खंड निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी पुरुषों में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो पता होना चाहिए, पहला अंडाशय होता है, शुक्रवाहिका होती, डिंब वाहिनी होती, लेकिन गर्भाशय आपका नहीं होता। तो राइट आंसर आपका क्या है, गर्भाशय, यानी दूसरा पार्ट। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारा गा खंड, निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। तो कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोलों को प्रकट करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा वो कैपिटल टी और स्मॉल टी है। आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी इसका राइट आंसर है। घा खंड में कह रहा पादपों में जाइलम का कार्य होता है। तो पादपों में जो जाइलम का कार्य होता है वो क्या होता है, जाइलम से ही आपको पता होना चाहिए, जल का संवहन करना। किसका संवहन करना, जल का। तो ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। तो पादपों में जल का संवहन कौन करता है, जाइलम करता है। ओके, आई होप ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।